तो जैसा कि आप जानते हैं कि वे टू इंटर्न एक एपिसोड कर रहा है लाइक वो स्टार्टअप टॉक। तो उसके एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं हिमांशु सुराना, जो कि एक कोडिंग क्लासेस के फाउंडर हैं। तो हाय हिमांशु, हेलो। हेलो कुनाक। कैसे हो आप? आई एम डूइंग गुड। ओके, सो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर स्टार्टअप। सो फाउंडेशन कोडिंग क्लासेस, फिर एफसीसी, बेसिकली इट इज एन इनिशिएटिव टू प्रोड्यूस मोर कंप्लीट एंड पैकेज्ड इंजीनियर्स। लाइक हमारे कंट्री में अभी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। देयर आर एम्पल ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड एवरी ईयर हमारे कंट्री बहुत सारे इंजीनियर्स प्रोड्यूस करती है, बट द क्वालिटी इन द इंजीनियर्स इज मिसिंग। लाइक वी आर राइट। प्रोड्यूसिंग क्वांटिटी बट क्वालिटी मिसिंग है। सो फाउंडेशन कोडिंग क्लासेस से मेरा टारगेट यही है कि इंजीनियर्स की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द इंजीनियरिंग, राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टिल फाइनल ईयर। एक ऐसा रोड मैप बनाना इंजीनियर्स के लिए, ताकि जो उनके गोल्स हैं, जो उनके टारगेट हैं, वो उनको अचीव कर सके एंड एट द एंड वो इस मतलब कंट्री के लिए एक अच्छे इंजीनियर बन के निकले। सो जो एक इंजीनियर की जो शाइन जो थी पहले, कि पहले अगर कोई बोलता था कि हाँ XYZ बंदा इंजीनियर है, तो एक इम्पैक्ट पड़ता था उस बात का, बट अब वो इंजीनियर का वो इम्पैक्ट नहीं रहा सोसाइटी बिल्कुल में। सो बिल्कुल। इंजीनियरिंग की जो शाइन थी, मैं चाहता हूँ वो शाइन वापस आए इंजीनियरिंग में, जो इंजीनियर्स की। हिमांशु, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, पर आप आपके बारे में कुछ बताना चाहेंगे वैसे? अ, फिलहाल तो अभी मैं भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट, ओके। courtesy to lockdown. So I'm from computer science branch, software engineer हूँ मैं, and I was placed in Infosys. I'm an Infosys certified programmer, but I'm not doing that job. I'm focusing on foundation coding classes at the moment, and मेरा ये मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाऊँ, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं उतने ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं, ताकि जो 4 साल में मैंने सीखा है, जो 4 साल में मैंने ऑब्जर्व किया है, उनको वो सारी प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करना है वो उन्हें बताऊं। ओके, तो ये बहुत अच्छा आइडिया है मतलब आपका। और यू आर सो मच डेडिकेटेड ऑन इट फॉर दैट, मतलब कोडिंग क्लासेस के लिए आप इतना डेडिकेटेड है। तो आपको ये आइडिया कहाँ से मिला, मतलब कि फाउंडेशन कोडिंग क्लासेस का? लाइक जब मैं थर्ड ईयर में था, तब हम्म। ऑलमोस्ट आजकल हर कॉलेज में होता है कि कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग होती है, एक CRT। तो कोई एक टीम आती है आपके कॉलेज में एंड दे ट्रेन यू फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट। वो आपको सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट के लिए ट्रेन करते हैं। तो उसी समय एक कंपनी आई थी जिनने अपना प्रेजेंटेशन दिया था, तो जो रिप्रेजेंटेटिव था उस कंपनी का, उनने एक बात बोली थी कि इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल। मतलब इंजीनियर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं सकती, वो इतने ट्रेंड ही नहीं है कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। आप सोचो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में खड़ा होके कोई XYZ कंपनी का बंदा अगर ये बात बोले, तो वो बात मेरे को बहुत हर्ट कर गई। एंड दैट डे समवेयर इन द बैक ऑफ माय हेड आई डिसाइडेड कि मेरे बैच के जो स्टूडेंट्स होंगे, दे विल गेट द मैक्सिमम प्लेसमेंट्स। जितना आज तक मेरे कॉलेज में हुआ विल बी द मैक्सिमम। बट लॉकडाउन हुआ, फिर सिनेरियो चेंज हुआ, कंपनीज अलग तरीके से प्लेसमेंट ड्राइव्स और रखने लगी, एंड रिजल्ट्स बहुत खराब रहे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिजल्ट्स बहुत खराब रहे। लाइक बेस्ट तो क्या, शायद वर्स्ट हो सकता है अभी तक का है। दे आर एक्चुअली डिजर्विंग, बट वो स्ट्रगल कर रहे थे जॉब लेते समय। तो कहीं ना कहीं लगा कि नहीं यार, उस बंदे ने कुछ तो सोच के बोला, कुछ तो उसके बात में सच्चाई है, कि इंजीनियर्स कहीं तो लैग कर रहे हैं। कि क्यों 4 साल पढ़ने के बाद भी 10 लाख रुपए एवरेज, अगर आप सबका मान के चलो, 4 साल में 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी क्यों हमारी वो वर्थ नहीं है, क्यों हमें वो कंपनीज रिक्रूट नहीं कर रही। सो इस बारे में थोड़ा और रिसर्च किया, थोड़ा और ऑब्जर्व किया, तो पता चला कि लाइक फाउंडेशन बहुत वीक है इंजीनियर्स का। बहुत कम ऐसे इंजीनियर्स बन रहे हैं जो 4 साल में सही पाथ को पकड़ के चलते हैं, एंड जो
जो सही पाथ पे है वो अपने गोल तक पहुंच रहा है, बट 90 to 95%, आई एम टॉकिंग अबाउट टीयर 2 एंड टीयर 3 कॉलेजेस इन स्पेसिफिक। टीयर या 1 विल लीव दैट, क्योंकि टीयर 1 कॉलेज में जो गया है, ही हैज दैट टैलेंट, ठीक है, उसके पास वो टैलेंट था, ही वॉज टैलेंटेड, ही वॉज हार्ड वर्किंग, तभी वो वहां गया। उधर जाके अब वो क्या कर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में इतनी पॉपुलेशन है, इतना यूथ है, अगर उसको सही तरीके से गाइड नहीं किया जाए तो हमारा यूथ वेस्ट हो रहा है वहां पे। सो वहां से ये स्टार्ट हुआ ये आइडिया, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन हाउ टू मेक दिस कंप्लीट प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर टिल द फाइनल ईयर। इसको ओके कैसे कंप्लीट प्रोग्राम बनाया जाए, ओके। तो इस तो आप तरीके से। आपके कोर्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, मतलब कि कोडिंग क्लासेस में आप कोई कोर्स के इनिशिएटिव पे मतलब बेस बना के ही तो लोगों को सिखाते होंगे ना, मतलब। हाँ हाँ, तो लाइक इसको कोडिंग क्लासेस तो इसलिए मैंने अभी नाम, मतलब क्योंकि एट दिस मोमेंट आई एम वर्किंग ऑन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स, क्योंकि मैं खुद ओके कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, एंड आपको खुद को ही पता होगा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड में मेजोरिटी ऑफ इंजीनियर्स हैं आज के डेट में। ओके। मैक्सिमम एडमिशन होते हैं, कंप्यूटर साइंस की सीट्स कहीं पे भी खाली नहीं रहती, सब जगह सबसे पहले फुल होती है। एंड बहुत कंपनीज भी है, जो लोग की एक थिंकिंग है कि जॉब नहीं है मार्केट में, मार्केट हैज एम्पल नंबर ऑफ जॉब्स, बट क्वालिटी इंजीनियर नहीं मिल रहा। इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे जिसमें 5 स्टूडेंट्स के पास 25 ऑफर लेटर्स हैं, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज हैविंग मल्टीपल ऑफर लेटर, और आपको वहां पे ऐसे 50 और भी स्टूडेंट मिलेंगे जिनको ऑफर लेटर तो क्या, जिनसे एग्जाम नहीं क्लियर हो रहे कंपनी के। सो ओके। ये difference है, ये जो डिफरेंस क्रिएट हो गया कि एक एक जो लेयर है वो एकदम क्रीम बन के ऊपर है, और जो दूसरा है वो कभी आ ही नहीं पा रहा ऊपर। ये डिफरेंस कम करना है, मैक्सिमम बच्चों को वो क्रीम तक लेके जाना है मेरे को। तो आप किसी आईआईटी से ग्रेजुएटेड है, मतलब आप फाइनल ईयर में No. हैं, तो मैं एक टीयर 2 कॉलेज से हूँ, ठीक है, सो आई नो द स्ट्रगल दैट द टीयर 2 स्टूडेंट्स आर फेसिंग एंड टीयर 3 स्टूडेंट्स आर फेसिंग। एंड ये उनके पास अपॉर्चुनिटी है, दे हैव द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि गूगल ये नहीं बोल रहा आज की डेट में कि मेरे को डिग्री चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ये नहीं बोल रही कि मेरे को डिग्री चाहिए, उनको तो चाहिए कि बच्चे में टैलेंट होना चाहिए, जो उनके पास आ रहा है स्किल्स तो होनी चाहिए। उसके पास स्किल्स होने चाहिए। सो जब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, देन वी शुड बी एबल टू कैपिटलाइज ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, हमको इस अपॉर्चुनिटी का 100% निकालना है। तो मैं खुद आईआईटी से नहीं हूँ, कोई एनआईटी से नहीं हूँ, मैं खुद एक टीयर 2 कॉलेज से हूँ, एंड राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर में कॉलेज आता है, आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एंड मैंने खुद वहां से बीटेक करी है। सो आई नो द स्ट्रगल दैट द टीयर 2 एंड टीयर 3 स्टूडेंट्स आर गोइंग थ्रू। ओके। सो आई अप्रिशिएट योर इनिशिएटिव दैट यू टेक। और आपने मतलब इस फील्ड पर ध्यान दिया, मतलब बहुत सारे लोग तो यार ध्यान ही नहीं देते हैं, मतलब अपना प्रोफेशनली चेंज कर लेते हैं, मतलब कि अगर जॉब नहीं मिलती है तो खुद को बदलने के अलावा। तो आई अप्रिशिएट दैट। इसको स्टार्ट करने के पीछे भी मतलब एक एक तो ये था ही मोटिव कि इंजीनियरिंग का जो शाइन है वो वापस लाना था, बट जब मेरे को जॉब मिली थी, व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड इन इन्फोसिस, आई डिस्कस्ड इट विद माय फादर दैट आई एम प्लेस्ड इन इन्फोसिस नाउ, एंड सो एंड सो उसका पैकेज है। सो फादर ने वापस पूछा कि बेटा सेटिस्फाइड है इससे, काम चल जाएगा तेरा। मेरे को था कि यार लोगों को जॉब नहीं मिल रही, पैंडेमिक का सिचुएशन है, लोगों के हाथ से जॉब जा रही है, मेरे को इतनी अच्छी जॉब मिल रही है, एंड पापा को फिर भी अप्रिसिएशन नहीं है, एंड ही इज अ बिजनेसमैन। सो वहां से मेरे को ये एक अलग पुश करने का आइडिया मिला कि नहीं, अगर मैं लीनियर थिंकिंग वाला होता, ठीक है, तो इस जॉब से सेटिस्फाइड हो जाता कि अच्छी जॉब मिल रही है मेरे को, देन व्हाई शैल आई लीव इट। बट थिंकिंग थोड़ी और एक्सपैंड करी, थोड़ा और पढ़ा इसके बारे में, एंड फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट ट्राई दिस। जब मैंने ये सोचा है ये कर सकता हूं मैं, देन इसको बाद के लिए क्यों रखूं, अभी क्यों नहीं करूं। या जब तक हम करेंगे नहीं तब तक तो पता नहीं चलेगा ना कि क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। या बिल्कुल सो टेकिंग बिल्कुल। दैट स्टेप वाज इम्पोर्टेंट, एंड कहीं ना कहीं वो, अगर मेरे फादर ने मेरे को नहीं बोला होता कि ये जॉब से क्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 5-7 लाख रुपए साल के कमा के, इस साल 7 लाख कमा रहा है, अगली साल 8 लाख कमाएगा, उसके बाद 10 लाख।
तो खुद की इंडिपेंडेंस कहाँ गई इसमें? या अगर तू वो थॉट है ना एक कर फेमस सकता कोट है। की, या यस कि यस। मतलब जॉब करते हैं तो मतलब कि अपने ड्रीम्स को बेच के किसी और के ड्रीम्स को पूरे करने के लिए वो आपको जॉब देता है। योर वॉइस वाज ब्रेकिंग सो आई कुडंट हियर यू आई एम प्रॉपर्ली। सॉरी, मतलब एक फेमस कोट है ना, मतलब कि कोई बिजनेसमैन आपकी मतलब खुद के ड्रीम्स पूरी करने के लिए मतलब कि जॉब देता है आपको, और आप आपके ड्रीम को मतलब न्योछावर करके उसके लिए काम कर दो। मैं कंप्लीटली एग्री नहीं करता। मेरे को अगर जॉब करनी ओके। होती मैं साइड बाय साइड करता, ठीक है। ओके। बट ही गेव मी दैट फ्रीडम दैट तू अभी क्यों पैसे की स्टेबिलिटी के लिए जा। दिस इज द एज व्हेन यू कैन टेक द रिस्क। जब तुम इतना दिन में 16 घंटे 20 घंटे भी तुम अभी काम कर सकते हो, आज से 10 साल बाद नहीं कर पाओगे। सो ही गेव मी दैट फ्रीडम टू थिंक अबाउट इट एंड नॉट थिंकिंग लीनियरली दैट हाँ मैंने बीटेक कर ली एंड नाउ आई एम वन ऑफ दैट प्रिविलेज्ड वन दैट मेरे को जॉब भी मिल गई है एंड मेरे को जॉब थर्ड ईयर में मिल गई थी, सो नॉट इवन इन द फाइनल ईयर, आई वाज प्लेस्ड इन थर्ड ईयर। ओके। सो एक साल मिला ये सोचने के लिए कि मैं और क्या कर सकता हूँ। सो ओके। दौरान पूरा ये सब फॉर्मुलेट किया कि किस तरीके से स्टार्टअप होता है, इसके बारे में पढ़ा, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत लोगों को ऐसे क्लोजली जिस जैसे जो इस फील्ड में ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी इस तरीके की ट्रेनिंग करवाते हैं, उन लोगों के साथ थोड़ा कांटेक्ट किया, थोड़ा उनको क्लोजली ऑब्जर्व किया दैट हाउ दे आर डूइंग देयर थिंग्स एंड फिर उसमें लूप होल्स निकाले कि इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं एंड देन आई स्टार्टेड दिस फाउंडेशन कोडिंग क्लासेस। ओके, सो आप स्कूल में और कॉलेज में आप में क्या डिफरेंट आया मतलब? सॉरी या एक बार आप रिपीट कर सकते हैं, स्कूल में या कॉलेज में? स्कूल में जब आप थे मतलब कि तब भी आपका यही मतलब आइडिया था मतलब कि आपने सोचा था कि आप स्टार्टअप करेंगे मतलब खुद का? स्कूल में तो बेसिकली मैं अगर ये बोलूँ तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। मेरे को आज के कल का आइडिया नहीं था कि मैं आज क्या कर रहा हूँ और कल क्या करने वाला हूँ। ओके। School life that I've enjoyed my school life to the fullest. Like I've been into sports, बहुत sports खेला and when I look back I've learned my life lessons from the ground. ग्राउंड पे जितना टाइम मैंने बिताया है उसी से मैंने लीडरशिप सीखी, उसी से मैंने टीम मैनेजमेंट सीखा है एंड जो स्कूल में जितना फ्री रहे ना दिमाग, जितना आपका दिमाग खाली रहे ना, उतना ज्यादा सीख सकते हैं। क्योंकि कॉलेज में आने के बाद यू आर एट अ सर्टेन एज जहाँ पे आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं बहुत सारे, यू कैन गो एनीवेयर। स्कूल का आपको पता है कि मेरे को सुबह उठना है, स्कूल जाना है, वहां से आना है वापस, 2 घंटे 4 घंटे खेलूंगा, उसके बाद वापस आके होमवर्क होमवर्क करूंगा। सो दिस इज फिक्स्ड। यहाँ पे आपके दिमाग में ज्यादा कुछ रहता नहीं और मैं चाहता हूँ ज्यादा रहे भी ना, क्योंकि जब पहले से दिमाग भरा हुआ रहेगा ना तो आप सीखोगे नहीं, जब दिमाग खाली रहेगा तो आप सीखोगे। स्कूल ने मेरी फाउंडेशन रखी है। मैं तो ये बोलूंगा स्कूल हैज गिवन मी द स्ट्रेंथ कि आज जो मेरे बैचमेट्स हैं उनसे मैं अगर अलग हूँ, सो दैट्स बिकॉज ऑफ स्कूल। ओके, बहुत बढ़िया बात है। सो अभी आपके ये फाउंडेशन कोडिंग क्लासेस में कितना एम्प्लॉयज काम करते हैं? लाइक आई हैव अ पार्टनर एंड जो हमारे कोर्स से ग्रेजुएट हो जाते हैं वो एज अ मेंटर दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में काम करते हैं। तो क्या रहता है कि उनका भी एक इन्वॉल्वमेंट रहता है। लाइक ऑनलाइन कोर्सेज का टाइम जब स्टार्ट हुआ, सो मैंने भी खुद ने ऑनलाइन कोर्सेज की, बहुत सारी ऑनलाइन कोर्सेज की, बट जब कोर्स कर लिया, कोर्स खत्म हो गया एंड नाउ यू आर आउट ऑफ प्रैक्टिस, आप किसी दूसरी चीज का कोर्स कर रहे हो, तो जो पुराना कोर्स था उसके साथ आपका लिंक छूट जाता है। यू स्टार्ट फॉरगेटिंग दैट थिंग, कहीं ना कहीं वो दिमाग में थोड़ा सा वैनिश होता जाता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो रही ना आपकी रेगुलर। बट ये मेंटरशिप जो सिस्टम है, इससे क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स है वो आपसे डाउट पूछ रहे हैं एंड आप देखते हो, आप ऐसे ही व्हाट्सएप चला रहे हो एंड आप देखते हो अच्छा किसी ने डाउट पूछ रखा है, सो यू ट्राई टू थिंक अबाउट इट। सो आपका भी कहीं ना कहीं रिविजन होता रह रहा है, सो यू आर इन टच विद दैट कोर्स इवन आफ्टर ग्रेजुएटिंग। सो इस तरीके से एक सिस्टम रख रखा है एंड फंड्स की जो बात है, लाइक पढ़ाने में फंड्स तो चाहिए नहीं, ठीक है। सो क्योंकि मेरा कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, सो फंड्स वर नॉट अ बिग मैटर फॉर मी। बट हाँ, एक इशू बहुत बड़ी थी कि स्टूडेंट्स कहाँ से आएंगे, स्टूडेंट्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि लाइक आज मैंने एक कोडिंग क्लास खोल ली, ठीक है, एंड मैं बोलता हूँ मैं पढ़ाऊंगा,
पढ़ने के लिए एक डेडिकेशन चाहिए। अगर मैं फ्री में भी पढ़ा रहा हूँ, लाइक द फर्स्ट बैच दैट आई स्टार्टेड फॉर फ्री, आई हैड अराउंड 60 enrollments and the students that graduated from that batch are around 8. 60 बच्चों ने एनरोल किया था, बट सिर्फ 8 बच्चे उसमें से ऐसे थे जिन्होंने वो 4 महीने का कोर्स कंप्लीट किया। ओके। तो सोचो, फ्री की चीज की पैसे की वैल्यू नहीं है। well, वाज अ स्ट्रगल, स्टूडेंट्स कहाँ से आएंगे? एंड आफ्टर दैट व्हेन आई स्टार्टेड माय सेकंड बैच, आई मेड इट पार्शियली पेड। okay. Play first month is completely free, then you pay a nominal amount, like 4 महीने अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, Okay. so I was asking only 800 rupees। 800 रुपए 4 महीने, मतलब पर मंथ करीब 200 रुपए। 200 That's रुपए fine fees. 200 रुपए अगर कोई महीने का देखे तो पता भी नहीं चलता हमारे 200 रुपए गए किधर। सो सही है। ये फीस भी मैंने इसलिए रखी थी क्योंकि फ्री में तो कोई सीरियसनेस आती ही नहीं है। आज क्लास किया, कल नहीं किया, परसों फिर आगे कर लें, फ्री की तो है। फिर इसको पार्शियली पेड कर दिया। एंड और भी चीज़ें थी जो कोर्स में मैंने ऐड करी, लाइक ऑनलाइन कोर्सेज जब हम करते हैं तो स्टार्ट जब हम करते हैं तो वी गेट वेरी इंटरेस्टेड इन दैट कोर्स, हमें बहुत इंटरेस्ट आता है। बट जैसे कोर्स की डिफिकल्टी बढ़ जाती है और हमें वो पर्सनल अटेंशन नहीं मिलता मेंटर्स का, या रिकॉर्डेड वीडियो है तो फिर तो कोई स्कोप ही नहीं है। बट अगर लाइव क्लासेस चल रही है तो फिर भी एक स्कोप है। बट फिर भी वो लाइव क्लासेस में भी एक पर्सनल टच जब नहीं मिलता टीचर का, देन यू स्टार्ट लैकिंग बिहाइंड। आपके असाइनमेंट्स पीछे छूट जाते हैं, आपके टास्क रेगुलर कंप्लीट नहीं होते हैं, एंड आप ये सोचते हो कि अभी इसको बाद में देखूंगा, रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ, एंड लास्ट में आप सिर्फ एक सर्टिफिकेट इकट्ठा करके अपने रेज्यूमे के फोल्डर में डाल देते हो, जो आप इंटरव्यूअर को चिपकाते हो। एंड वो जब उससे कुछ खोल के सवाल पूछता है कि अच्छा बेटा आपने ये कोर्स किया है, सर इसका ना जवाब दे नहीं पाते क्योंकि कोर्स तो हमने किया नहीं था, कोर्स तो हमने स्किप किया खाली सर्टिफिकेट इकट्ठा करने के लिए। वहां फंसे बनते एंड वहां उनको फिर जॉब नहीं मिलती। तो मतलब सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है, स्किल्स होने जरूरी है। इसको भी इंश्योर करने के लिए हमने क्या किया कि कीप अ रिव्यू मीटिंग एवरी मंथ विथ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, जहाँ पे हम उस स्टूडेंट का प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे, कहाँ पे वो लैक कर रहा है ये पता लगाएंगे, एंड कैसे उसको हेल्प करना है। विल गिव हिम अ कंप्लीट पर्सनल गाइडेंस, ताकि हर एक स्टूडेंट से पर्सनल टच रहे। स्कूल में क्या होता था, आपके ऊपर टीचर ध्यान देता था, अगर आप नहीं कर रहे थे तो पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, पेरेंट्स को बुलाते थे, बताते थे। कॉलेज में क्या होता है, आप नहीं जा रहे हो, है आपको पढ़ना है, आपको आपकी मर्जी है, आपको नहीं पढ़ना आपकी मर्जी है। तो एंड 18-19 साल की एज, मैं नहीं मानता कि इतनी मैच्योर एज है कि सबको पता चल जाए कि पढ़ाई मेरे लिए कितनी जरूरी है। बहुत मिनिमम, मतलब 5 से 10% स्टूडेंट ही ऐसे होते होंगे जिनको पता चलता होगा। सो उनके लिए, बाकियों के लिए इंपॉर्टेंट है कि उन्हें एक पर्सनल टच मिले। एंड क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन ऐसा हो गया कि अब कॉलेजेस तो लोग जा नहीं रहे, 2 साल हो गए लगभग, ठीक है। सो आपके सीनियर्स से भी टच चला गया, यू डोंट हैव एक्सेस टू सीनियर्स। तो सीनियर्स से क्या होता था, एक हमें एक गाइडेंस मिल जाती थी कि भैया क्या करना चाहिए आगे, बट वो भी नहीं मिल रहा। सो फाउंडेशन कोडिंग क्लासेस के थ्रू मैं जो हमारे फ्यूचर इंजीनियर्स हैं उनका वो सीनियर बनना चाहता हूँ, जो उनको गाइड करे। रादर देन बीइंग अ टीचर, आई वांट टू बी देयर सीनियर, जो खुद इस फील्ड में है, जो खुद इस फील्ड में था, एंड वो उनको अपने गोल्स तक के लिए गाइड कर दे, उन्हें वो रास्ता दिखा दे। चलना उनको ही है, मैं रास्ता दिखाऊंगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। सो आई वांट टू प्ले दैट रोल इन देयर लाइव्स। तो आपका मतलब जज्बा देख के मतलब आई रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क एंड योर पेशेंस टुवर्ड्स योर स्टार्टअप। So I think that's the end of our startup talks. Thank you for watching, guys.